आई इंडिया पर आ रही इस वक्त जीतापुर जेल में बंद कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बता दें कि सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका पर आज 24 फरवरी की तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, जिसके बाद आज हाई कोर्ट में क्या फैसला आया है, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, आज 24 फरवरी को लखनऊ की हाई कोर्ट में सांसद की जमानत याचिका को लेकर क्या फैसला किया गया? देखिए निशांत, आपको बता दें कि हाई कोर्ट में इनका मामला चल रहा है। जमानत याचिका पर सुनवाई आज भी हुई, लेकिन तिथि जो है बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर अभी राकेश राठौर को जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि आज सबकी निगाहें थी कि 24 फरवरी को कोई आदेश आ सकता है। ज्यादातर उनके समर्थक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि राकेश राठौर को कहीं न कहीं से इसमें राहत मिल सकती है, लेकिन आज जैसे ही मामले की सुनवाई हुई, न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान के सामने दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा। उसी दौरान बताते हैं कि जो पीड़िता है उनके वकील पूजा सिंह, जिन्होंने काउंटर एफिडेविट दाखिल किया, तो जो सांसद के पक्ष के वकील थे, जिसमें आरडी शाही, अरुण सिन्हा और नरेंद्र गुप्ता, सलीम खान, बताते हैं इन्हें रिसीव करा दिया गया जो एफिडेविट था, तो ये पास ओवर कर दिया गया। और इसके बाद अब अगली सुनवाई की तिथि 27 फरवरी मुकर्रर कर दी गई। तो 27 फरवरी को फिर से फेस में सुनवाई होगी इस मामले में। तो आगे देखना होगा कि राकेश राठौर को राहत मिलती है कि नहीं। आज आपको बता दें कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ है, इसमें न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की बेंच में ये सुनवाई हो रही है। इसमें आपको बता दें कि जो पीड़िता है डॉक्टर पूजा सिंह उनकी वकील हैं। साथ ही आज भी अपर महाधिवक्ता विनोद शाही पहुंचे हुए थे सरकार के पक्ष की ओर से, यानी पीड़िता की पक्ष की ओर से, और साथ ही सीतापुर से जो पीड़िता हैं उनके तरफ से वकील नितिन गौतम भी गए हुए थे। तो कुल मिलाकर अभी दोनों पक्षों के वकीलों की ओर से ये प्रयास हो रहा है कि उनका केस मजबूत रहे, यानी पीड़िता की वकील के जो पक्ष है उनका ये पूरा प्रयास है कि जमानत न होने पाए, जबकि जो आरोपी हैं रेप केस के सांसद राकेश राठौर, उनके पक्ष के जो वकील हैं उनका पूरा प्रयास है कि अब राकेश राठौर को जमानत मिल जाए और वो जेल से बाहर आ सके। हालांकि अभी तक की कानूनी लड़ाई में कहीं से भी कोई राहत राकेश राठौर को मिलती हुई दिखाई नहीं दी है। वो लोअर कोर्ट से लेकर के और हाई कोर्ट तक अभी तक का जितना भी रहा है उसमें कहीं न कहीं वादिनी का पक्ष ही मजबूत दिखाई दिया है। लेकिन अब उम्मीद सांसद पक्ष के लोग कर रहे हैं कि 27 फरवरी को जो सुनवाई होगी उसमें कहीं न कहीं उन्हें जमानत मिल सकती है। ऐसी उम्मीदें सांसद पक्ष के लोग लगाए हुए हैं और उनके वकीलों का प्रयास भी है। लेकिन दूसरी तरफ उतनी ही मुस्तैदी से सरकार और पीड़िता के पक्ष के वकील भी डटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें 27 फरवरी के लिए लग गई हैं कि 27 फरवरी को हाई कोर्ट से अगला आदेश क्या आएगा। तो जरा सा संक्षेप में निशांत ये भी बता दें कि 30 जनवरी को सीतापुर से कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर को सीजीएम कोर्ट से जेल भेजा गया था। इससे पहले उसी दिन उनकी पुलिस ने उनके आवास से प्रेस वार्ता के दौरान गिरफ्तारी की थी। तब से प्रयास लगातार उनका जारी है कि वो जमानत के तौर पर जल्द से जल्द जेल से बाहर आए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं ये बन पाया है, यानी कि उनके पक्ष के वकील अभी ये नहीं जीत पाए हैं इस दिशा में कि जमानत हो सके। अभी सरकार का ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, यानी पीड़िता का ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। इस बीच एक मुकदमा भी दायर हो चुका है सांसद राकेश राठौर और उनकी एक महिला सहयोगी के खिलाफ जो धमकी देने का आरोप है, उसमें एक एफआईआर
शहर कोतवाली में दाखिल हो चुकी है। तो आगे 27 फरवरी को हो सकता है इस मामले को भी जो पीड़िता के पक्ष के वकील हैं वो न्यायालय के सामने रख सकते हैं। तो फिलहाल कुल मिलाकर सबकी निगाहें इस पूरे मामले पर लगी हुई हैं। जैसे ही 27 फरवरी को कोई नई अपडेट आती है, सबसे पहले आई इंडिया अपने दर्शकों को बताने का काम करेगा। आप बिल्कुल, आपको बताएं कि सांसद राकेश राठौर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट दे रहे थे आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी, जिन्होंने बताया कि आज 24 फरवरी को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी लखनऊ खंडपीठ ने जो है फैसला सुनाया था। सभी की निगाहें यहाँ 24 फरवरी को टिकी हुई थी, लेकिन आपको बताएं कि यहाँ काउंटर साइन और एफिडेविट और साथ में पास ओवर कर दिया गया वो मामला। इसी के चलते अब अगली तारीख सांसद की जमानत को लेकर के 27 फरवरी तय की गई है। अब सभी की निगाहें 27 फरवरी पर टिक गई हैं। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।